इमेजिन करो, एक पीसफुल फ्रेंच विलेज, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इस साइलेंस के पीछे एक इमोशनल स्टॉर्म छुपा है और इसी स्टोरी का नाम है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डोडे। ये चैप्टर लैंग्वेज, पेट्रियोटिज्म और रिग्रेट की स्टोरी है, जब हम किसी चीज की वैल्यू उसके खोने के बाद समझते हैं। वेलकम बैक टू अनुज लिट अप, जहां इंग्लिश चैप्टर्स सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन जाते हैं। सीन सेट होता है 1870s फ्रांस के अल्सास रीजन में, जहां फ्रांस और प्रशिया के वॉर के बाद जर्मन कंट्रोल बढ़ रहा था। एक तरफ पीसफुल विलेज लाइफ, दूसरी तरफ सोल्जर्स, और इसी कॉन्ट्रास्ट से चैप्टर का इमोशनल मूड क्रिएट होता है। एग्जाम लाइन याद रखो, द स्टोरी कॉन्ट्रास्ट्स पीसफुल विलेज लाइफ विद द हार्श रियलिटी ऑफ प्रशियन ऑक्यूपेशन। अब क्विकली कैरेक्टर्स जान लेते हैं। फ्रांस, स्टोरी का नरेटर, एक नॉर्मल केयरलेस स्टूडेंट जो ग्रामर और होमवर्क अवॉइड करता है, लेकिन चैप्टर के एंड तक रिग्रेट और मैच्योरिटी दोनों फील करता है। एम हैमिल, फ्रेंच टीचर, यूजुअली स्ट्रिक्ट, लेकिन आज स्पेशल ग्रीन कोट पहने हुए हैं क्योंकि आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। ओल्ड हाउजर, विलेज का ओल्ड मैन जो बैक बेंच पे साइलेंटली बैठा है, वो सिंबलाइज करता है रिग्रेट और पेट्रियोटिज्म को। एग्जाम पॉइंट याद रखें, ओल्ड हाउजर रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव रिग्रेट ऑफ द विलेजर्स। और अब एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है, जहां फ्रांस को स्लोली रियलाइज होगा कि आज का दिन ऑर्डिनरी नहीं, अनफॉरगेटेबल है। सीन स्टार्ट होता है फ्रांस के पैनिक मोड से। सुबह हो चुकी है, फ्रांस स्कूल के लिए लेट है और उसे पार्टिसिपल्स का ग्रामर रूल भी याद नहीं, मतलब प्योर एवरेज स्टूडेंट वाइब्स, होमवर्क इनकम्प्लीट, प्रिपरेशन जीरो और टीचर स्ट्रिक्ट। इसी डर में वो स्कूल की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन रास्ते में सनी वेदर, बर्ड्स और ओपन फील्ड्स उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उसकी माइंड में आता है, आज स्कूल बंक कर लेता हूं। ये सीन फ्रांस की इमेच्योरिटी शो करता है। एग्जाम पॉइंट, द ब्यूटीफुल वेदर डिस्ट्रैक्ट्स फ्रांस फ्रॉम हिज रिस्पांसिबिलिटीज। स्कूल जाते वक्त फ्रांस टाउन हॉल के पास से गुजरता है और वहां बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड लगा होता है। ये वही बुलेटिन बोर्ड था जहां से वॉर और प्रशियन ऑर्डर्स की न्यूज आती थी। तभी ब्लैकस्मिथ वॉक्टर फ्रांस को आवाज लगाता है, इतनी जल्दी मत भागो बेटा, स्कूल पहुंच जाओगे। नॉर्मली ये लाइन सिंपल लगती, लेकिन एक्चुअली वॉक्टर को ऑलरेडी पता होता है कि आज क्या अनाउंसमेंट होने वाली है, और यही ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट करता है। विलेज के अडल्ट सच जानते हैं, लेकिन फ्रांस अभी भी अनअवेयर है। ये स्मॉल सीन अपकमिंग इमोशनल ट्विस्ट का फोरशैडोइंग करता है। अब फ्रांस स्कूल पहुंचता है और एटमॉस्फेयर कंप्लीटली स्ट्रेंज लगता है। नॉर्मली स्कूल में लाउड नॉइज होता था, लेकिन आज कंप्लीट साइलेंस, संडे मॉर्निंग जैसा। फ्रांस क्लासरूम में एंटर करता है एक्सपेक्टिंग पनिशमेंट, लेकिन एम हमील गुस्सा ही नहीं करते, और शॉकिंगली उन्होंने स्पेशल ग्रीन कोट पहना हुआ है। बैक बेंचेस पे विलेजर्स भी बैठे हैं, ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, रिटायर्ड पोस्टमास्टर। ये सब देखकर फ्रांस को फील होता है कि डेफिनेटली कुछ सीरियस होने वाला है। और फिर आता है चैप्टर का मोस्ट इमोशनल मोमेंट। एम हमील अनाउंस करते हैं, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच बैंड। और इसी मोमेंट पे फ्रांस को रियलाइज होता है कि जिस फ्रेंच क्लास को वो बोरिंग समझता था, वो एक्चुअली कितनी प्रेशियस थी। अब तक स्कूल उसे बर्डन लगता था, लेकिन अब रिग्रेट स्टार्ट हो चुका है। फ्रांस के माइंड में बस एक थॉट चल रहा है, ये मेरी लास्ट फ्रेंच लेसन है और मुझे फ्रेंच प्रॉपरली आती भी नहीं। और सडनली वही बुक्स और लेसन्स जो न्यूसेंस लगते थे, अब अपने ओल्ड फ्रेंड्स लगने लगते हैं। ऑथर यहाँ एक डीप मैसेज देते हैं, हम किसी चीज की वैल्यू तब समझते हैं जब वो हमसे दूर जाने वाली होती है। अब फ्रांस को रिग्रेट हो रहा है कि उसने पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया। एग्जाम पॉइंट, फ्रांस रियलाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज ओनली व्हेन ही इज अबाउट टू लूज इट। अब फ्रांस नोटिस करता है कि एम हैमिल भी आज डिफरेंट है। नॉर्मली स्ट्रिक्ट टीचर, लेकिन आज काम, पेशेंट और इमोशनल। और फिर वो एक पावरफुल लाइन बोलते हैं, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमिल एक्सप्लेन करते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, वो आइडेंटिटी और फ्रीडम होती है। उनका फेमस कोट याद रखना, एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज लाइक हैविंग द की टू देयर प्रिजन। यही चैप्टर का सेंट्रल थीम है। फिर नई कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जिनके ऊपर लिखा होता है फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। फ्रांस को वो लिटिल फ्लैग्स जैसी लगती हैं, सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड साइलेंट रेजिस्टेंस। और फिर एक ब्यूटीफुल मोमेंट आता है, विंडो के बाहर पिजन्स कू कर रहे होते हैं, और फ्रांस सोचता है, क्या पिजन्स को भी जर्मन में गाना पड़ेगा? इनोसेंट लाइन है, पर डीप मीनिंग के साथ। वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा है,
क्या लैंग्वेज फोर्सफुली चेंज करने से आइडेंटिटी भी चेंज हो सकती है? अब चैप्टर और इमोशनल हो जाता है। ओल्ड हाउसर स्पेक्टिकल्स पहनकर बच्चों के साथ लेटर्स रीड करते हैं। एक ओल्ड मैन बेसिक रीडिंग बुक लेकर बैठा है क्योंकि अब उसे अपनी लैंग्वेज की रियल वैल्यू समझ आ चुकी है। उसकी शेकिंग वॉइस और टीयर्स पूरे विलेज का रिग्रेट शो करते हैं। काश हमने अपनी लैंग्वेज को पहले इंपॉर्टेंस दी होती। एम हैमल, जिन्होंने 40 इयर्स तक इसी स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई, अब सब छोड़कर जाने वाले हैं। सेम क्लासरूम, सेम ब्लैक बोर्ड और अब लास्ट गुड बाय। वो बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन इमोशंस की वजह से वर्ड्स ही नहीं निकलते। एग्जाम पॉइंट, एम हैमल इज ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ आफ्टर 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। और फिर चैप्टर का मोस्ट आइकॉनिक एंडिंग आता है। एम हैमल ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वीवे ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये पेट्रियटिज्म, रेजिस्टेंस और अपनी लैंग्वेज के लव का सिंबल है। फाइनली बेल बजती है, लेसन खत्म हो चुका है और एम हैमल ब्रोकन वॉइस में बस इतना कह पाते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। नो लॉन्ग स्पीच, नो ड्रामेटिक गुड बाय, क्योंकि पेन इतना डीप है कि वर्ड्स ही नहीं बचते। अब फ्रांस एम हैमल को देखता है, उनके स्पेशल क्लोथ्स, उनकी आंखों का पेन, उनका साइलेंट पेट्रियोटिज्म, और उसे रियलाइज होता है आज सिर्फ एक क्लास नहीं, एक एरा एंड हुआ है। इसीलिए फ्रांस कहता है, आई शैल नेवर फॉरगेट दैट लास्ट लेसन। जो बॉय स्टार्टिंग में ग्रामर से भाग रहा था, अब वही लैंग्वेज की वैल्यू समझ चुका है। अब स्क्रीन पे एम्प्टी क्लासरूम है, ब्लैक बोर्ड पे अब भी लिखा है, वीवे ला फ्रांस। अब अनुज लिट अप स्टाइल में एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लाइन समझो। फ्रांस का सैचल रिप्रेजेंट करता है निग्लेक्टेड एजुकेशन, एम हैमल का ग्रीन कोट रिप्रेजेंट करता है रिस्पेक्ट एंड फेयरवेल, पिजन्स रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, एंड फाइनली वीव ला फ्रांस, पेट्रियोटिज्म एंड रेजिस्टेंस। तो गाइस, द लास्ट लेसन हमें सिखाता है अपनी लैंग्वेज, एजुकेशन और आइडेंटिटी की वैल्यू टाइम रहते समझो। अगर एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो अनुज लिट अप को, क्योंकि यहाँ चैप्टर सिर्फ एक्सप्लेन नहीं, फील करवाए जाते हैं।